आज की इस वीडियो में होंगे कुछ ऐसे कमाल के गैजेट कॉन्सेप्ट जो कि इससे पहले आपने यकीनन कभी नहीं देखे होंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना समय वेस्ट किए हुए, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना कतई मत भूलिएगा। नंबर 15 गिजाई आर्म्स। रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो भी काम करते हैं उसमें हाथों का अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथ भी नहीं होते हैं, उन्हें अपनी डेली रूटीन में काफी प्रॉब्लम आती है। लेकिन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में इस चीज का भी सोल्यूशन होता है, क्योंकि इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस तरीके के मोशन सेंसिटिव रोबोटिक हैंड को। इस रोबोटिक हैंड की खास बात ये होती है कि ये बिल्कुल ह्यूमन हैंड जैसे ही मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप जिस भी तरीके से इन्हें चलाना चाहते हैं ये उसी फ्लो में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप चाहें तो इनका इस्तेमाल एक सेकेंडरी हैंड के तौर पर कर सकते हैं, जो कि आपको किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम को करने में हेल्प करेगा। वहीं दोस्तों ये उन लोगों के लिए खास तौर पर वैल्यूएबल रहेंगे जिन लोगों के हाथ नहीं होते हैं, यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं। उन लोगों को काफी हेल्प मिलेगी इस तरीके की टेक्नोलॉजी की मदद से। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा। नंबर 14 हैंगकुक व्हील बॉट। किसी भी रोबोट को एक विशेष मकसद के लिए तैयार किया जाता है, जहां पर उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स को असेंबल करके एक बड़ा आकार दिया जाता है। तो ये व्हील भी एक तरीके के छोटे कंपोनेंट का ही हिस्सा है। दरअसल ये एक तरीके के इंडिपेंडेंट व्हील्स होते हैं जिनका मूवमेंट आप डिफाइन कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, यानी कि आप जैसे चाहें इन्हें मूव करा पाएंगे। इन व्हील्स के ऊपरी हिस्से में आप एक प्लेटफॉर्म सेटअप कर सकते हैं, जहां पर आप इसकी बॉडी को अपने मनपसंद तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप इसमें एक छोटी सी कार्ट बनाना चाहते हैं तो उसके ऑप्शंस भी आपको इन व्हील्स के साथ देखने को मिल जाते हैं, या अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर एक छोटी सी रोबोटिक आर्म लगाना तो वो भी आप इस तरीके के व्हील के साथ सेटअप कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपर्पज तरीके से यूज करने के ऑप्शन देता है आपको ये व्हील, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 13 टाइलर। बच्चे लोग आजकल ई बाइक्स को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और बड़े बड़े ऑफिस कैंपस और आईआईटी और आईआईएम की अगर बात करी जाए तो वहां पर भी इंटरनल ट्रैवल के लिए आपको ई बाइक्स दी जाती हैं, जिनसे कि आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट बड़ी ही आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इस तरीके की ई साइकिल को आपको समय समय पर चार्ज करना पड़ता है, जिसके लिए आपको प्रॉपर समय लगेगा। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दिखाने वाला हूँ जिससे कि ये काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा और आपको अलग से अपनी बाइसिकल को चार्जिंग पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल ये एक तरीके का ऐसा चार्जिंग सेटअप होता है जो कि आपके साइकिल के स्टैंड में सेटअप कर दिया जाता है और जमीन में चार्जिंग पैड्स लगा दिए जाते हैं, जहां पर भी आप अपनी साइकिल को पार्क करते हैं और जैसे ही आप स्टैंड लगाकर इसके ऊपर खड़ा करेंगे तो फौरन आपकी बाइसिकल चार्ज होना शुरू हो जाएगी। यानी कि आपको कोई चार्जर वगैरह सेटअप नहीं करना पड़ता है, बस पार्किंग लगानी है और आपकी चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो बहुत ही आसान रहता है इस तरीके की साइकिल से ट्रैवल करना, और इसके इजी बैटरी चार्जिंग फंक्शन की मदद से आप आसानी से अपनी साइकिल को चार्ज भी कर सकते हैं। नंबर 12 ज़ीमूस पार्किंग रोबोट्स। अगर आप किसी बड़े मॉल के पार्किंग स्पेस में जाते हैं तो इतनी सारी कार्स खड़ी होती हैं, जहां पर अगर आपको अपनी कार एकदम सीधी पार्क करने के लिए कहा जाए तो ये एक काफी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। लेकिन इस काम को करने के लिए इस तरीके के रोबोट्स बनाए गए हैं जिनका इस्तेमाल आप अपनी कार को पार्क करने में कर सकते हैं। ये रोबोट्स पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होते हैं और आपको अपनी गाड़ी बस पार्किंग एरिया में खड़ी करनी है, जिसके बाद ये रोबोट्स आएंगे, आपकी गाड़ी को लिफ्ट करते हैं और पार्किंग स्पेस में जाकर सही तरीके से लगा देंगे। और जब भी आपको अपनी गाड़ी फिर से चाहिए तो बस इन रोबोट्स को कॉल करिए और ये फौरन आपकी कार को फिर आपके सामने ले आएंगे। यानी कि बड़ा ही आसान हो जाता है इससे पार्किंग लगाना, जिससे कि आपकी कार एकदम सेफली पार्क करी जाती है। तो दोस्तों इस तरीके की टेक्नोलॉजी वाकई आपको फॉरेन वगैरह में तो देखने को मिलती है, लेकिन इंडिया में भी इसकी जरूरत काफी ज्यादा है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरीके का पार्किंग सेटअप कैसा लगा। नंबर 11 XCMG माइनिंग ट्रक्स। माइनिंग के दौरान जिन ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है वो काफी हैवी ड्यूटी होते हैं, यानी कि उसमें एक साथ काफी सारा सामान आ जाता है और वो किसी भी तरीके के रास्ताओं में चलने के लिए कैपेबल होते हैं। लेकिन इस तरीके के ट्रकों को ज्यादातर ड्राइवर ही चलाते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाने वाला हूँ जिसमें कि आपको ड्राइवरलेस ट्रक के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जी दोस्तों, इसमें एडवांस टेलीस्कोपिक मैप सिस्टम लगा होता है, जिससे कि जिस जगह पर जा रहा है उस जगह की पहले तो मैपिंग कर लेता है, उसके बाद खुद ब खुद अपना पाथ फाइंड करता है। जहाँ भी एक्सकेवेटर्स लगे होते हैं ये उस जगह पर जाकर खुद ब खुद पार्क हो जाएगा और अपना सामान लोड कराने के बाद फिर से वहां से चल पड़ता है। पूरी तरीके का सिस्टम ऑटोमेटेड होने की वजह से कोई डिले का भी कोई चांस नहीं होता। साथ ही ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस जैसे कमाल के फीचर्स के साथ आता है, यानी कि इसके रास्ते में अगर कोई दूसरी गाड़ी आ जाती है या फिर कोई पत्थर वगैरह आ जाता है तो खुद ब खुद उसे क्रॉस करके आगे निकल जाता है। तो एक कमाल की टेक्नोलॉजी मिल जाती है इस ट्रक में, जो कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में काफी ज्यादा कैपेबल रहेगा फ्यूचर में। नंबर 10 होंडा राइडिंग असिस्ट।
होंडा बाइक्स अपने आप में वैसे भी काफी कमाल की बाइक्स रहती हैं, लेकिन अब मैं आपको एक सेल्फ राइडिंग असिस्टिव बाइक दिखाने वाला हूं जिसकी टेक्नोलॉजी देखकर आप वाकई दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी बाइक होती है जो कि अपने आप को खुद ब खुद बैलेंस कर लेती है। नॉर्मली तो जब हम लोग किसी भी बाइक पर बैठते हैं तब भी हम उसे बैलेंस कर पाते हैं, लेकिन ये एक तरीके की सेल्फ बैलेंसिंग बाइक होती है जिस पर अगर आप नहीं भी बैठे हैं तब भी ये दो पहिए पर आसानी से चलकर जा सकती है। वहीं इसमें असिस्टिव फीचर होते हैं जिससे कि आपको फॉलो कर सकती है, और अगर आप हैंडल भी छोड़ देते हैं तब भी ये बाइक खुद ब खुद चलती रहेगी। यानी कि क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स इस बाइक में आपको देखने को मिलने वाले हैं। और लुक वाइज देखा जाए तो ये बाइक आपको काफी स्पोर्टी लुक देती है, जो कि मुझे भी पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा है। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो तो हमें सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी तरीके की मजेदार चीजें मैं आपको और भी दिखाता रहूं। नंबर 9, रेक्स CS। बड़े बड़े जो यार्ड्स होते हैं या फिर ऑफिसेज वगैरह होते हैं जहां पर एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो आपने देखा होगा कि ऐसी जगहों पर मॉपिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और खास तौर पर ऐसी मशीन से आपने रेलवे के प्लेटफॉर्म्स और एयरपोर्ट्स वगैरह में देखी होंगी जहां पर वो खुद ब खुद मॉपिंग का काम करती हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरीके की मशीनों की प्रॉब्लम ये होती है कि इन्हें मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी ऑटोमेटेड मशीन मैं दिखाने वाला हूँ इसी स्टाइल की, जिससे कि ऑपरेशन में आपको काफी आसानी रहेगी, क्योंकि ये एक तरीके की रोबोटिक मशीन होती है जो कि मैपिंग सिस्टम पर काम करती है। यानी कि इसे एक बार अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो पहले तो ये उस जगह को मैप करती है, जिसके बाद ये ऑब्स्टेकल को अवॉइड करते करते सफाई का काम करती है। वही दोस्तों, अचानक कोई बीच में भी आ जाता है तो ये फौरन अपने आप को स्टॉप कर लेगी, जो कि इसके एंटी कोलिजन फीचर की वजह से पॉसिबल है। तो इस तरीके की मशीन के ऑटोमेटेड होने की वजह से इसे कंट्रोल करना आसान रहता है, जिससे कि हम घंटों का काम मिनटों में करा सकते हैं। नंबर 8, न्यूरोसिंक VR C Infinity। आजकल VR गेमिंग काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है। बहुत सारे गेमर्स VR पर गेमिंग करना पसंद करते हैं क्योंकि इससे वो गेम को फील कर सकते हैं, और इस फीलिंग को और भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बनाया गया है इस तरीके का सेटअप, जिससे कि आप गेमिंग को एकदम नेक्स्ट लेवल पर जाकर एंजॉय कर पाएंगे। दरअसल ये एक तरीके की चेयर होती है जहाँ पर दोनों हैंड्स पर आपको अलग अलग थ्रॉटल्स देखने को मिल जाते हैं। बस आपको सिंक कराना होता है इसे VR से, जिसके बाद आप अच्छी खासी गेमिंग का मजा ले सकते हैं। फिर वो चाहे किसी भी तरीके के कॉम्बैट गेम हो या फिर रेसिंग गेम, इनमें सारे गेम्स का मजा बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिया जा सकता है। आप जिस भी तरीके से अपने बॉडी मूवमेंट्स कराते हैं, हैंड मूवमेंट्स कराते हैं, ठीक वैसा ही आउटपुट आपको अपने VR पर दिखाई देगा, जिससे कि गेमिंग का मजा एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। तो अगर आप भी गेमिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो इसे ट्राई करके जरूर से देखिएगा। नंबर 7, टैक्टाइल फिंगर्स। अब मैं आपको एक तरीके का ऐसा डेकोरेटिव गैजेट दिखाने वाला हूं जो कि काफी हद तक आपकी हैंड फिंगर से इंस्पायर्ड रहता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको फिंगर्स जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखने को मिल जाते हैं, जिसका मूवमेंट भी एक फिंगर की तरह पॉसिबल हो पाता है। यानी कि इसके ऊपर अगर आप कोई चीज रखते हैं तो ये उसे बैलेंस करने की कोशिश करता है, जैसे कि अगर आप अपनी उंगली के ऊपर कोई बॉल वगैरह रखकर करें तो ये चीज देखने में काफी अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि एक के बाद एक फिंगर मूवमेंट होता रहता है और ऐसे में बॉल भी आपकी रोटेट होती रहेगी। वहीं दोस्तों, रात के समय ये दिखने में और भी अच्छी इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके अंदरूनी हिस्से में आपको LED लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, जो कि इसे एक नेक्स्ट लेवल शो पीस बनाती हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कोई बहुत बड़ी काम की चीज ये ना हो, लेकिन देखने में ये वाकई काफी कूल लगती है, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 6, फ्लैट पैनल हैप्टिक्स। दोस्तों, आपने अलग अलग मशीन्स के अलग अलग तरीके के कंट्रोल पैनल्स देखे होंगे। ज्यादातर ऐसे कंट्रोल पैनल टच सेंसिटिव होते हैं, जिन्हें कि आप केवल टच करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ब्लाइंड लोगों के लिए ये इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल होता है, जहां पर इस तरीके की डिस्प्लेस को इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि एक तरीके की हैप्टिक डिस्प्ले होती है। इस डिस्प्ले में आप छोटे छोटे बबल्स की मदद से अलग अलग तरीके की ब्रेल लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसके निचले हिस्से में हाइड्रोलिक्स पंप्स लगे होते हैं, जो कि एयर को फिल कर देते हैं छोटे छोटे बबल्स में, जिससे कि वो फूल जाते हैं, और अगर आप उन्हें टच करते हैं तो आपको एक बटन जैसा एहसास होता है। यानी कि जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनके लिए ये चीज काफी ज्यादा मायने रखने वाली है, क्योंकि वो एक ही सरफेस पर अलग अलग तरीके की चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। साथ ही इंटरेक्शन में भी ये डिस्प्ले काफी हेल्प करेगी, जिससे कि कोई भी इसका इस्तेमाल बड़ी ही आसानी से कर सकता है ब्लाइंड पर्संस के साथ। नंबर 5, स्पाइनल आर्मर। हम में से बहुत से लोग अपनी कमर को हल्का सा झुकाकर बैठ जाते हैं, जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड पे हल्का हल्का पेन होने लगता है। लेकिन अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो इस तरीके के गार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन आर्मर की तरह काम करेगा। इसकी खास बात ये होती है कि इसे आपको एक बेल्ट की तरीके से पहनना होता है, और ये आपकी बॉडी शेप के हिसाब से खुद ब खुद अपना शेप ले लेती है। यानी कि किसी भी तरीके के लोगों के लिए इसे इस्तेमाल करना बड़ा ही आसान रहेगा। और जब आप इसे अच्छे से टाइट कर लेते हैं तो ये आपकी कमर को सीधा रखने का काम करता है, जिससे कि अगर आप लंबे समय तक चेयर पर बैठकर काम कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं इस तरीके के सिस्टम का इस्तेमाल आप जिम करते वक्त भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड को एकदम सीधा रखता है, जिससे कि आपको एक्सरसाइज में काफी हेल्प मिलेगी। तो एक तरीके का मल्टीपर्पस गैजेट है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि अक्सर अपनी कमर को सीधा करके नहीं बैठ पाते। नंबर 4, MVP।
सी प्लेन्स को देखा जाए तो ज्यादातर वो पानी पर टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए बने होते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा सी प्लेन दिखाने वाला हूं जो कि आपके लिए एक प्लेन के साथ साथ एक यार्ड के तौर पर भी काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, इसका शेप कुछ ऐसा रहता है कि देखने में आपको दूर से एकदम प्लेन जैसा नजर आएगा, जिसके पिछले हिस्से में आपको टर्बो प्रॉप इंजन भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आपको काफी सारे कस्टमाइजिंग फीचर दे रखे होते हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो इसे कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने हिसाब से बना सकते हैं एक यार्ड के तौर पर, यानी कि जब भी आप चाहें थोड़ा सा इसमें आराम करना तो बस इसे यार्ड का शेप दे लीजिए। वहीं दोस्तों आप इसके विंग्स को भी फोल्ड कर सकते हैं, जिससे कि पार्किंग में आपको काफी हेल्प मिल जाएगी और इसका इस्तेमाल एक छोटी सी बोट के तौर पर भी किया जा सकता है। तो देखने में ये प्लेन जितना ही अच्छा लगता है उतना ही ज्यादा बेहतर रहता है इसका अंदर का लग्जरियस, जहां पर आप आराम से मजे कर सकते हैं जिंदगी के। तो दोस्तों कभी अगर आपको मौका मिले इस तरीके के प्लेन में सफर करने का तो जरूर से इसे एक बार एक्सपीरियंस करिएगा और फिलहाल आप हमें कमेंट करके ये बताएगा कि क्या इस तरीके का प्लेन इससे पहले आपने देखा था या नहीं। नंबर 3, रीफ 60 हाइड्रोसर्फ। ओशियन इंडस्ट्री के अंदर वेदर अपडेट्स काफी ज्यादा मायने रखती है। किसी भी बड़े वेसल के एक्सपेडिशन से पहले हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पर खास तौर पर नजर रखते हैं, जिन्हें तैयार करने में हेल्प करते हैं कुछ इस तरीके की बोट्स। दरअसल ये एक तरीके की अनमैन्ड बोट्स होती हैं जिसमें बहुत सारे ट्रांसमीटर्स और वेदर सेंसर्स लगे होते हैं। इस तरीके की बोट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ओशियन वेदर डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ये बेहद लाइट वेट और इलेक्ट्रिक और डीजल से चलने वाले होते हैं। अगर आप चाहें तो इसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ट्रांसपोंडर्स भी बड़े ही जबरदस्त रहते हैं, जिससे कि आपको लगातार लाइव अपडेट्स वेदर की पहुंचाते रहेंगे। इसमें सेंसर्स वगैरह भी जरूरत के हिसाब से बिल्ड कर दिए जाते हैं, जिससे कि ओशन मैपिंग में भी काफी हेल्प मिलती है और इसके ऊपरी हिस्से में आपको रडार्स भी देखने को मिल जाएंगी, जिसका इस्तेमाल आप काफी सारी चीजों को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं। तो ओशन इंडस्ट्री को सेफ बनाने के लिए इस तरीके के वेसल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अपने आप में एक कमाल की टेक्नोलॉजी है। नंबर 2, ब्रेक शूज। ट्रेन की बोगी अगर लोडेड होती है यानी कि उस पे वजन होता है, तो अगर उसे ढलान पर खड़ा किया जाता है तो वो धीमे धीमे पीछे की तरफ खिसकने लगती है। यानी कि अगर आपने ट्रेन को ऐसी जगह पर पार्किंग लगा रखा है जहाँ पर हल्की सी भी ढलान है और ट्रेन लोडेड है, तो वो पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। जिसे कि पार्किंग में लगाने से पहले इस तरीके के ब्रेक शू को इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल स्पेस ग्रिड एल्यूमिनियम के बने हुए ये एक तरीके के ऐसे ब्रेक शू होते हैं जिन्हें की ट्रेन व्हील्स के निचले हिस्से में सेट कर दिया जाता है। इस्तेमाल करना बड़ा ही आसान होता है, बस निचले हिस्से में ब्रेक शू लगा दिए जाते हैं, जिसके बाद पहिए बिल्कुल भी नहीं फिसल सकते। तो दोस्तों इस तरीके के सिस्टम को खासतौर पर डेवलप किया गया है पार्किंग मोड में ट्रेन को रखने के लिए, जिससे कि वो बिना हिले ढुले एक जगह पर खड़ी रह सके। नंबर 1, आई क्रॉस हेल्थ। दोस्तों वैसे तो आपने जिम में अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज मशीन्स देखी होंगी, लेकिन अब जिस मशीन को मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो मशीन का डिजाइन एंड शेप बिल्कुल अलग से रहता है। हालांकि साइज में ये बेहद छोटी होती है और इसमें आपको अलग अलग तरीके की एक्सरसाइजेस के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। हालांकि इस मशीन को मेडिकल ग्रेड यूज के लिए भी बनाया गया है, यानी कि इस पर अगर आप अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज करते हैं तो आपको पेन वगैरह में भी रिलीफ मिलेगा। हालांकि दोस्तों इसमें वेट बैलेंसिंग की काफी सारी एक्सरसाइज होती है, जिससे कि आप अपने शरीर की स्टेबिलिटी पर ध्यान दे सकते हैं। साथ ही फैट लूज की भी एक्सरसाइजेस के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने लेग्स और चेस्ट की एक्सरसाइजेस वगैरह को भी कर पाएंगे। इसमें आपको VR सपोर्टेड टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है, जिससे कि हल्के फुल्के कुछ ऐसे गेम्स भी रहते हैं जो कि इस मशीन की मदद से खेले जाते हैं। यानी कि आप इस मशीन पर जो मूवमेंट करेंगे आपको वैसा ही आउटपुट VR में देखने को मिलता रहेगा और आप काफी सारे फ्लाई करने वाले गेम्स वगैरह को भी एंजॉय कर पाएंगे। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप अपनी सेहत पर भी ध्यान रख सकते हैं, जो कि एक्सरसाइज करने वाले लोगों के लिए काफी बेहतर है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। वहीं इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा और इसी तरीके की मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना तो कतई मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपको कुछ बेहतरीन से गैजेट्स के साथ साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।